नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मैं एयर मार्शल संजीव कपूर। मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। ये है सुदर्शन चक्र के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे सुदर्शन चक्र क्या है। अगर आपने 15 अगस्त की इस बारी की प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी है लाल किले से, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र का बयान किया है। तो मैं सरल भाषा में, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उसमें बोला जाता है कि सर हर चीज़ को सरल भाषा में बताइए, हिंदी में बताइए ताकि हमारे को ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे। तो भगवान कृष्ण का प्रधानमंत्री ने जिक्र करते हुए बोलता है कि सुदर्शन चक्र बचाव के लिए भी है और वार करने के लिए भी है। तो यही क्षमता हम जो सुदर्शन चक्र उन्होंने अनाउंस किया है कि 2035 तक पूरे भारत में सुदर्शन चक्र लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम या रील बनाना चाहता हूँ आपकी बेनिफिट के लिए। तो ये एक डिफेंस रेवोल्यूशन है भारत में। और अभी कुछ हफ्ते पहले आसिम मुनीर अमेरिका गए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और वहाँ से उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बच के रहना, और उसमें साइड में नीचे उन्होंने मुकेश अंबानी की फ़ोटो लगाई थी। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुकेश अंबानी की फ़ोटो क्यों लगा रहा है। वो इसलिए लगा रहा है कि उनकी भारत में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, तो उनका ये टारगेट है कि हम तुम्हारे को भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको भी याद है ऑप सिंदूर में, तो पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी मिसाइल्स मारी थी, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, जो कि विफल कर दी गई। तो ये जो सुदर्शन चक्र का कंसेप्ट है वो ये है कि इज़राइल में आयरन डोम है, पूरे देश के ऊपर एक छतरी की तरह रहता है। और अभी अमेरिका ने जो कि $400 बिलियन खर्च दिया है, एक एडिशनल $175 बिलियन और खर्च रहा है, और उसका नाम दिया गोल्डन डोम, जिसका पूरा खर्चा अगले 20 साल में अमेरिका एस्टिमेट कर रहा है कि $850 बिलियन होगा। $850 बिलियन सिर्फ अमेरिकी धरती को हवा से आने वाले हर जो मिसाइल है, चाहे ड्रोन है, चाहे एयरक्राफ्ट है, कुछ भी आ रहा है, कुछ वेपन्स आ रहे हैं, उससे उनकी रक्षा करेगा। यही कंसेप्ट है भारत के लिए। तो भारत ने अनाउंस किया है कि हम एक सुदर्शन चक्र लगाएंगे। अगर आपको याद होगा तो 2019 में प्रधानमंत्री ने एक मिशन शक्ति का अनाउंसमेंट किया था। मिशन शक्ति क्या है? ये एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम है। अब आने वाले युद्ध कहीं ना कहीं सैटेलाइट से नियंत्रित होंगे। जो स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, उससे अब हर चीज़ लिंक्ड होने वाली है। काफ़ी चीज़ हो चुकी हैं और आने वाले समय में हर चीज़ स्पेस से रिलेटेड होगी। तो हमारे को अपना ये जो एक्सपेंशन है वो उस हिसाब से करना पड़ेगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग हैं, एक्सपेंशन में जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। जो एग्जिस्टिंग हैं उनको और फ्यूचरिस्टिक को मर्ज करना है, मैच करना है। तो अगर आपको याद हो तो ऑप सिंदूर में भारत ने जो पुराने वेपन्स थे उनको भी IACCS के साथ इंटीग्रेट किया भारत ने अपने हिसाब से। तो ऐसी आने वाली चीज़ों में जो चीज़ नई आ रही हैं, जैसे रूस से S-400 लिया है, रूस से हमने और कोई इक्विपमेंट लिए हैं, जो हमारे पास पुरानी शिल्का या ओसा के गन्स हैं जो हमने इंटीग्रेट किए हैं आकाश तीर IACCS के साथ। इसी चलते हुए हम आगे करेंगे। तो हमारी जितनी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, पॉपुलेशन एरियाज़ हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये किससे बचाना है? तो हमारे को इन सब को ड्रोन से बचाना है, हमें इन सब को रॉकेट से बचाना है, हमें सब इनको बैलिस्टिक से मिसाइल से बचाना है। जो बैलिस्टिक मिसाइल जो स्पेस से घूमते हुए अंदर आती है, क्रूज़ मिसाइल जो डायरेक्टली आती है, और एयरक्राफ्ट के वेपन से बचाना है, एयर टू ग्राउंड। तो इन सब चीज़ों से हमारे को अपनी रक्षा करनी है। एंड ये जो स्पेस वेपन्स हैं, स्पेस बेस्ड वेपन्स हैं, उनसे भी हमारे को रक्षा करनी है। तो ये सुदर्शन चक्र इन सब के लिए बनेगा। तो ये हमारे को जो मिलिट्री टारगेट से वेपन फायर हैं उससे भी बचाएगा, जो टेररिस्ट फायर करेंगे उससे भी बचाएगा। इट विल हैव सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। इसमें हमारे पास ड्रोन्स भी रहेंगे, लॉइटरिंग मुनिशंस भी रहेंगे। हमारे को बैलिस्टिक डिफेंस के लिए मिसाइल्स लगानी पड़ेंगी। एंड हमारे पास जो काउंटर ड्रोन्स हैं उसके लिए भी हमारे को तैयारी करनी पड़ेगी।
भारत ने जो S-400 लिए थे बैटरीज, वो हमारे को और तादाद में चाहिए। तो भारत एक अपना भी डेवलप कर रहा है DRDO कुशक सिस्टम, जो कि एकिन टू S-400 है। बट जो भारत ने अभी ट्रायल किए हैं प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के, वो भी सक्सेसफुल रहे हैं पिछले महीने। तो ये भी बड़ी तादाद में भारतीय सेना और नेवी और एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे। जो ऑप सिंदूर थी उसमें हमने देखा कि हमने मल्टी लेयर एयर डिफेंस हमने सेट किया है, एंड इसको हम आगे स्ट्रेंथन करेंगे। एंड हमारे जो सेंसर्स हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं हर जगह के, उनको कोई समुंदर में लगा हुआ है, कोई शिप के ऊपर लगा हुआ है, कोई हवाई जहाज पे है, कोई स्पेस में है, कोई ग्राउंड का रडार है, कोई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट से ले रहा है, जितने भी सेंसर्स हैं उनको सबको इंटीग्रेट करके एक कंबाइंड तस्वीर लेके आनी पड़ेगी। बट ये नहीं है हमारे, अभी भी जो ऑप सिंदूर हुई थी तो आपने देखा था हमारे वेपन्स लेह लद्दाख से लेके और भुज नलिया तक पूरे गुजरात तक डिप्लॉयड थे। कौन सा वेपन कब फायर करना है, किस चीज़ के लिए फायर करना है, इसके लिए एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा भाग है। कंप्यूटर्स अब डिटेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह का कौन सा वेपन किस चीज़ पर फायर करना चाहिए। तो ये भी एक सुदर्शन चक्र का बहुत बड़ा भाग होगा। जो स्पेस है उसमें से ये हाइपरसोनिक वेपन्स भी आते हैं। हाइपरसोनिक मतलब जो वेपन ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से आता है या उससे ज़्यादा, तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो हाइपरसोनिक वेपन्स को डिटेक्ट करने के लिए अलग तरह के रडार होते हैं, अलग तरह की चीज़ें होती हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। एंड ये जो है डाइवर्स सिस्टम, ये हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निर्णय लेने के लिए तैयार करेगा जल्द से जल्द। एंड हम ब्लॉक बाय ब्लॉक, लेयर बाय लेयर ये चीज़ डेवलप करेंगे, और इसमें बहुत सारी जगहों का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के योगदान रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कई यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में हो रहा है, हमारे जो एकेडमिया हैं, हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं जो एरोस्पेस एंड डिफेंस में आई हैं, चाहे वो भारत फोर्ज हो, चाहे वो L&T हो, चाहे वो टाटा एरोस्पेस हो, चाहे वो महिंद्रा डिफेंस हो, चाहे अडानी डिफेंस हो, चाहे डायनामेटिक्स हो, चाहे HAL रिलेटेड कंपनीज़ हों, चाहे वो BDL हो, तो ये सारी कंपनीज़ की जो एक्सपर्टीज़ है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। बेल जो सक्षम है रडार्स को और इनको एमेलमेट करने के लिए, वो की इंटीग्रेटर रहेगा। तो मेरी समझ से ये काम उन्होंने वॉर फुटिंग पे स्टार्ट करने के लिए कहा है। और जब ये सारा पूरे भारत में, चाहे समुद्री तट हों, चाहे हमारी जंगल में कोई इंस्टॉलेशंस हों, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे हमारे कम्युनिकेशन सेंटर्स हो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हों, ये हर जगह पे डोम की तरह, बचाव की तरह, छतरी की तरह लगाया जाएगा। और इस चीज़ का नाम उन्होंने सुदर्शन चक्र रखा है। तो ये और कुछ, बहुत कुछ देखते रहिए। आने वाले समय में बहुत डेवलपमेंट्स होंगी और मैं आपके साथ ऐसे ही चीज़ें लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज़ के हो, चाहे हमारी R&D, एयरफोर्स, हाउ टू बिकम अ पायलट, या फ्लाइंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कई लोग पूछते हैं। तो मैं आने वाले दिनों में इन सब पे बात करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद।